हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के इन्फो एंड एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर हम बीएड से रिलेटेड सभी प्रकार के लेसन प्लान और टॉपिक्स लेकर आते रहते हैं, तो चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आधुनिक भारतीय समाज में शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक भारतीय समाज के लिए शिक्षा के उद्देश्य वैध है। देखिए क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो आधुनिक भारतीय समाज को विकासशील समाज माना गया है, अतः विकासशील समाज की क्या आवश्यकताएं और आकांक्षाएं होती है, इनको ध्यान में रखकर ही हम शिक्षा के उद्देश्यों की रूपरेखा भारतीय समाज के लिए बनाई जानी चाहिए। हमारा देश 68 वर्षों पूर्व ही स्वतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त हुआ है। एक तरफ आज़ादी को बनाए रखकर भारतीयों में एकता रहे और दूसरी तरफ विश्व की बढ़ती हुई प्रगति की दौड़ में भी आगे निकलने के लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। यह हमारी आवश्यकता है कि साथ ही आकांक्षा भी है। इसके अनुसार हमारी शिक्षा के उद्देश्य मुख्य रूप से निम्न प्रकार के होने चाहिए। तो जान लेते हैं कौन कौन से उद्देश्य होने चाहिए भारतीय समाज के लिए। पहला उद्देश्य आता है प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास। प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास तो भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में आज प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली चल रही है और प्रजातंत्र की सफलता नागरिकों पर ही निर्भर करती है। अतः हमारी शिक्षा का सबसे पहला और मुख्य उद्देश्य प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास करना है। नागरिकों का सर्वांगीण विकास हो, इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होना आवश्यकता है। प्रजातंत्र को केवल शासन का रूप ही नहीं माना जाता है, प्रजातंत्र जीवन के सभी क्षेत्रों में होना चाहिए। इसके बाद दूसरा उद्देश्य आता है व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। तो शिक्षा का यह उद्देश्य सर्वव्यापक होता है कि शिक्षा के द्वारा बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होना चाहिए। बालक के व्यक्तित्व का सभी दृष्टिकोणों से, जैसे शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक, सामाजिक, नैतिक आदि विकास करना भी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद उद्देश्य आता है व्यावसायिक सफलता। व्यावसायिक सफलता, कॉमर्शियल सक्सेस। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक को अपने व्यावसायिक जीवन में सफलता प्राप्त करना भी होता है। औद्योगिक एवं वैज्ञानिक युग में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक दृष्टि से पूर्ण शिक्षित करना है। परंपरागत व्यवसायों में परिवार द्वारा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त हो जाती थी, लेकिन आधुनिक युग में परिवार द्वारा यह शिक्षा दी जानी संभव नहीं होती है। इसके बाद उद्देश्य आता है नेतृत्व का विकास। भारतीय समाज के विकास के लिए एक नेतृत्व अच्छा विकास होना भी आवश्यक है। देश की सफलता बहुत कुछ नेतृत्व पर ही निर्भर करती है। जैसे विद्यालय, महाविद्यालय आदि में सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों प्रकार की नेतृत्व की शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षण संस्थानों की विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से नेतृत्व का अच्छी प्रकार से विकास किया जा सकता है। इसके बाद उद्देश्य आता है तार्किक शक्ति का विकास। तार्किक शक्ति का विकास भारत में ही नहीं बल्कि पूरे या सभी देशों की शिक्षा का उद्देश्य अपने यहाँ के नागरिकों में तार्किक शक्ति का विकास करना है। तार्किक शक्ति का विकास करना इनका उद्देश्य है। तार्किक शक्ति के द्वारा ही व्यक्ति सही व गलत करने में अंतर करता है और सही निर्णय लेने की क्षमता व उसका विकास करता है। इसके बाद उद्देश्य आता है मानवता की भावना। मानवता की भावना तो शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में मानवता की भावना का विकास किया जाता है। भारत तो प्राचीन काल से वसुदेव कुटुंबकम का समर्थक रहा है। मानव मात्र के प्रति सम्मान रखना व सहयोग देना, समाज की उन्नति में ही अपनी उन्नति समझना आदि भावनाओं का विकास करना है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। अगला उद्देश्य आता है समस्याओं के प्रति जागरूकता। समस्याओं के प्रति जागरूकता तो हमारे देश की शिक्षा का उद्देश्य यह भी होना चाहिए कि प्रत्येक बालक अपने देश की समस्याओं के साथ साथ विश्व की समस्याओं के प्रति भी जागरूक रहे। यदि बालकों की इन समस्याओं के प्रति प्रारंभ से ही रुचि जागृत की जाए तो फिर भविष्य में इन समस्याओं को समझ सकेंगे और उनके प्रति सही दृष्टिकोण को विकसित कर सकेंगे। अगला उद्देश्य आता है आध्यात्मिक मूल्यों का विकास। आध्यात्मिक मूल्यों का विकास तो हमारे देश में प्राचीन काल से आध्यात्मिकता को महत्व दिया जाता है।
और आध्यात्मिक व नैतिक शिक्षा की आवश्यकता पूर्व की तुलना में आज अधिक महसूस की जा रही है। अतः हमारी शिक्षा के उद्देश्यों में व्यक्ति को नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा देने की भी उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अंतिम उद्देश्य आता है सामाजिक परिवर्तन के प्रति उचित दृष्टिकोण। हमारा समाज बहुत प्राचीन है और प्राचीनता के कारण हमारे समाज में अनेक कुप्रथाओं व जड़ताओं का भी धीरे धीरे विकास हो गया है। अतः हमारी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी होना चाहिए कि बदलते हुए परिवेश को समझे। सामाजिक परिवर्तन के प्रति उचित दृष्टिकोण का विकास ही भारतीय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस प्रकार भारतीय समाज के लिए शिक्षा के उद्देश्यों में इन विशिष्टताओं को ध्यान में रखना हो। हमारी शिक्षा के उद्देश्यों में प्रजातांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता की भावना मुख्य आधार होनी चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें जाना आधुनिक भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को। 9 उद्देश्य हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह उद्देश्य अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।